हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है फिर से एक बार आज के हमारे गीता के सत्र में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 8 चैप्टर 8 भगवत प्राप्ति, अक्षर ब्रह्म योग यानी भगवत प्राप्ति। बहुत ही सुंदर अध्याय भक्ति योग का। इतना विशेष अध्याय है कि इसमें भगवान हमें बता रहे हैं कि भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं अंत समय में, जो एक्चुअली जीवन का उद्देश्य ही है। मतलब देखो, जब तक सांसें चल रही हैं तब तक तो प्रयास करता रहता है व्यक्ति, लेकिन जब वो अंत घड़ी ही आ जाएगी, जब वो आखिरी समय चल रहा होगा, तो भगवान याद आएंगे नहीं आएंगे, कैसे कर पाएंगे, या करना जरूरी क्यों है ना? वो करना जरूरी ही क्यों है? तो वो सब चीजों को हम किस में जानेंगे, इस अध्याय में जानेंगे। क्यों हमें आवश्यकता है भगवान को उस समय पे याद करने की, क्या सिचुएशन ऐसे होगी, क्या हमारा दिमाग काम कर रहा होगा, क्या हम लोग भगवान को याद कर पाएंगे, वो सारी सिचुएशन हमारे संग कैसे घटेगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, भगवान हमें क्या सोल्यूशन देते हैं, वो सब कुछ इस रहस्यमय चैप्टर के अंदर छुपा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के नाम के साथ। श्रील प्रभुपाद को धन्यवाद करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए शुरुआत करते हैं अपने इस अध्याय की। भगवान हमें बुद्धि दें ताकि हम इसे बहुत अच्छे से समझ पाए, हम सही तरीके से, हमें सही स्मृति मिले और हम इसे को याद रख पाए, है ना। इस अध्याय को शुरू करते हैं। आप सबने, कुछ लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज एक मेरी तरीके से एक बार देखिए, जो हमें गुरुजी बताते हैं, स्कॉन की तरीके से एक बार देखिए, जो हमें सब हमारे आचार्य सिखाते हैं। तो जैसा कि सारे अध्याय ज्यादातर कैसे शुरू हो रहे हैं, अर्जुन के डाउट के साथ, तो वैसा ही ये अध्याय भी अर्जुन के डाउट के साथ शुरू हुआ। लेकिन आज का जो डाउट है वो थोड़ा सा विशेष है। क्या कहते हैं अर्जुन? अर्जुन उवाच की तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदेव किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपया करके सब मुझे बताइए। तो अर्जुन के बहुत जेन्युइन डाउट्स हैं कि ये सब क्या है। मैं मतलब मैं पूरी तरीके से समझ नहीं पाया हूँ, प्लीज मुझे बताइए। तो वो जानना चाहते हैं कि ये सब है क्या, हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्या विशेषता रखते हैं। ठीक है। तो भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किए हैं। अभी भगवान, क्योंकि ये तो पैटर्न ही भगवत गीता का, ये अर्जुन प्रश्न करते हैं और भगवान उसके आंसर करते हैं। कुछ विशेष होता तो भगवान स्वयं बताते हैं। तो अर्जुन भगवान के सारे डाउट्स को अभी क्लियर करेंगे। तो वो जानना क्या चाह रहा है, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, और भी कुछ जानना चाहते हैं। यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया भगवत गीता का, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि भगवान मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि मृत्यु के समय तक भी भक्ति में लगे रहना है। ठीक है, जो कि इसमें हिडन है, लेकिन भगवान अभी ओपन कर देंगे। मृत्यु के समय भी आपको भक्ति करनी है, तो भक्ति के लिए तो तैयारी करनी ही है, तैयार हो जाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। जरा मरण मोक्षाये माम आश्रिता यदन्ति ये ते ब्रह्म त्वदिदु कृत्य सन्नम आध्यात्म कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों में के विषय में पूरी तरीके से जानते हैं। जो जरा मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, जरा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए। तो जरा और मृत्यु क्या है? जरा, जरा मृत्यु, जरा क्या है वो माता जी, जरा मृत्यु, देखिए चारों चीजें देखो माता जी, कभी कभी स्किप हो जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अच्छा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो जरा मृत्यु ले लिया इन्होंने यहाँ पे, क्योंकि मृत्यु किसके संग आ जाती है, जन्म के साथ आ जाती है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जी हमारे जीवन की असली समस्याएं हैं। जन्म मृत्यु और जरा व्याधि, जन्म जिसका हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित होगी, और जरा मतलब बुढ़ापा, और व्याधि मतलब बीमारियां। तो जो जरा और मृत्यु से मतलब बीमारी से, बुढ़ापे बुढ़ापे से और मृत्यु से जो बचना चाहते हैं, वो भगवान की शरण चले जाते हैं। वो भगवान, वो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों में
के विषय में पूरी तरह से जानते हैं, तो उन्हें भगवान कह रहे हैं कि वो वास्तव में ब्रह्म है, जो भगवान को पूरी तरीके से जानने का प्रयास कर रहे हैं। साधि भूतादि देवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का तथा देवताओं का समस्त यज्ञाविधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय मुझ भगवान को जान सकते हैं। तो समझदार तो वो है, बुद्धिमान तो वो है जो हर समय भगवान का ध्यान करता है और जन्म मृत्यु और जरा व्याधि से बचना चाहता है। ठीक है, अभी सही तरीका क्या है उसको करने का, कि वो पूर्ण चेतना में रहकर मृत्यु के समय भगवान को जान पाते हैं। कैसे जान पाते हैं? क्योंकि वो पूर्ण चेतना में, जब वो पूर्ण चेतना में होते हैं, पूर्ण चेतना में हम कब होते हैं? हम इस समय पूर्ण चेतना में है ना। हमारी आंख नाक कान सब अच्छी तरीके से कार्य कर रही हैं, सारी इंद्रियां अच्छी तरीके से कार्य कर रही हैं, हमारा मन हमारे कंट्रोल में है ना, हमारा हृदय भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो ये क्या है? पूर्ण चेतना हम सब में, अब हम अवेयर हैं। ये भी एक अलग बात हो गई, भगवान के कार्य भी नहीं कर रहे हैं, अपने कुछ ऑफिस का कार्य कर रहे हैं, स्टडी वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम उसे बिल्कुल सही तरीके से, हम हमारा कॉन्शियसनेस जो है बिल्कुल एक्टिव है और हमें कोई परेशानी किसी तरीके की नहीं है और हम उसमें इन्वॉल्व हैं, तो हम फिजिकली बिल्कुल फिट हैं। उस सिचुएशन में जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, ठीक है, इस सिचुएशन में जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं और निरंतर करते रहते हैं, वो लोग ही अंत समय में, मृत्यु के समय में भगवान को जान पाते हैं। तो मतलब एक बात आपको क्या समझ में आ रही है? भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कोई आंसर करेंगे? जल्दी से क्विक कीजिए, बिल्कुल एकदम से। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, कैसे प्राप्त किया जा सकता है भगवान को? शरणागत होकर। शरणागत भक्ति होकर से। नहीं, यहाँ पर वर्ड है मुझे मेरी निरंतर भक्ति करके, है ना। शरणागत होना तो एक बात है ही, लेकिन निरंतरता उसमें बहुत जरूरी है। कॉन्शियसनेस में, चेतना में निरंतरता को जोड़ दिया गया है। तो निरंतर जब हमारी चेतना सही हो, यानी कि इस समय हम बिल्कुल फुल कॉन्शियस हैं। देखो, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि जब आप बेड पर पड़े होगे, ठीक है, आपकी आंखें पता नहीं वो पूरी तरीके से खुल पा रही होंगी, नहीं खुल पा रही होंगी, आपका मुंह जो है वो पूरी तरीके से काम कर पा रहा होगा, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए नहीं कर पा रहा होगा, वाणी निकल पा रही होगी, नहीं निकल पा रही होगी, दिमाग भी चल पा रहा होगा, नहीं चल पा रहा होगा, बुद्धि उस समय कितने भी बुद्धिमान हो, लास्ट टाइम पे क्या पता उसको वो ब्रेन डेड हो जाए, कुछ मतलब कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, तो कुछ वो चल पा रहा होगा, नहीं चल पा रहा होगा, कुछ भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है किसी को भी। हर सब लोग अलग अलग तरीके से जाते हैं और जाना ही है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। हम कैसे जाएंगे तो हमें पता ही नहीं है ना, कि हम किस तरीके से जाने वाले हैं। तो हमारी सिचुएशन होगी क्या, हम जाएंगे कैसे, ये हम में से किसी को भी नहीं पता। तो जब हम में से किसी को ये पता ही नहीं कि हम कैसे जाएंगे, तो हम उस समय पे भक्ति कैसे करेंगे? क्या पता हमारे अंदर उतनी बुद्धि ही ना है। एक्चुअली पता है जर्नली होता क्या है? आपने कभी देखो, ये भी एक अजीब सा ही क्वेश्चन है, पर किसी को कभी मरते हुए देखा है किसी ने? क्या होता है कि जब व्यक्ति जा रहा होता है ना, तो जब वो जा रहा होता है तो उसके चारों तरफ एक भीड़ होती है, ठीक है, वो उसके अपने परिचित लोगों की भीड़ होती है, रिश्तेदारों की, संबंधियों की भीड़ होती है। उस भीड़ में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो अलग तरीके की फीलिंग होती है कि ये हमारे परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य हमें छोड़ के जा रहे हैं। कोई कम एज का व्यक्ति है तो दुख थोड़ा ज्यादा होता है, और वो एक अलग ही बात है, उसमें तो डिस्कस करना खैर बेकार है। लेकिन हम लोग यहाँ बात करें कि बिल्कुल फुल फ्लेज एज लेके जब कोई व्यक्ति जाता है, तो वो क्या होता है, उसके चारों तरफ जाने का दुख होता है। सबको पता है ये जाएगा, पर दुख होता है, और सारे संबंधी, सारे रिश्तेदार, उसे पता है कि अब ये जाने वाला है, तो उसके चारों तरफ आगे खड़े हो जाते हैं। उसे, उसके मन में क्या इच्छा रहती है? मैं अपने पोते को देख लूं, नाती को देख लूं, किसी और बच्चे को देख लूं, बहू को देख लूं, बेटे को देख लूं, बेटी को देख लूं। ये वाला एक फीलिंग उस व्यक्ति के अंदर भी रहती है, ठीक है। तो जो समय था मृत्यु का, वो समय वो व्यक्ति किसमें व्यतीत कर रहा है? अपने सगे संबंधियों को देखने में। सगे संबंधी उसे खींच रहे हैं, उसका मोह बढ़ा रहे हैं। अरे पिताजी आप जा रहे हैं, पिताजी अब हम कैसे रहेंगे, माताजी आप जा रहे हैं, माताजी हम कैसे रहेंगे। तो उसका मोह जो है अंत समय में भी अपने आप में बढ़ा रहे हैं। ये चल क्या रहा है पता है आपको? ये क्या चल रहा है? मृत्यु जो है ना, हमारे जीवन का सबसे बड़ा एग्जाम है, सबसे बड़ा टेस्ट है। लाइफ में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई टेस्ट है तो वो क्या है, एग्जाम है, तो वो क्या है? हमारी मृत्यु। और हमारी मृत्यु को के लिए हम केवल हमेशा जीने की तैयारी करते हैं। हम लोग कभी भी मृत्यु की तैयारी करते ही नहीं है। जब कोई एग्जाम होता है तो उसकी प्रिपरेशन करी जाती है ना, कि एग्जाम आने वाला है तो एग्जाम के लिए तैयार होना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
हर एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन एक जो शाश्वत एग्जाम है ना, शाश्वत सत्य वाली जो एग्जाम है, मृत्यु जो निश्चित ही आएगी, जिसे आप कभी रोक ही नहीं पाओगे, अमर हो ही नहीं पाओगे। रावण अमर हो गया था क्या? नाभि में अमृत लेकर नहीं हुआ था, है ना, नाभि में ही तीर लगा जाके और मर गया। तो अमर कोई भी नहीं हो सकता, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि एग्जाम एक दिन हमें भी पार करना है। हम ये मानते हैं कि वो चला गया, ये चला गया, बहुत दुख होते हैं, दुखी होते हैं, हमें बहुत कष्ट होता है कि ये मर गए। लेकिन हम कभी भी ये नहीं जानना चाहते कि ये जो चले गए, मतलब ऐसे ही इसी रास्ते पर हमें भी एक दिन जाना है, तो हम तैयार ही नहीं होते उसके लिए। हम क्या करते हैं, वो चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए दुख होता है, फिर आके अपनी भौतिकता वाले जीवन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जबकि हमें उससे ऊपर उठकर अपने आप को इस लेवल पर सचेत करना चाहिए कि ये समय हमारे लिए भी आएगा, और कब आएगा इसका कोई भी आइडिया नहीं है। क्या पता ये क्षण जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगले क्षण मैं ना रहूं, मेरी आवाज आप सुनो ही नहीं, तो वो कभी भी हो सकता है ना। तो हम कर क्या रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपना समय भौतिकता में इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमें करना क्या है? जो लाइफ का इंपॉर्टेंट टेस्ट है उसको पास करने की तैयारी करनी है। जीवन भर हम जीने की तैयारी कर रहे होते, बहुत सुंदर बात है, जिए, बहुत अच्छे से जिए, भगवान ने कभी भी नहीं कहा अपने कर्तव्य छोड़ो या जीना मत जीना छोड़ दो। लेकिन जो सबसे बड़ी परीक्षा है उसकी तैयारी हमने नहीं करी। उसकी तैयारी करने के लिए हमें खुद को पूरे जीवन सही तरीके से, सही चेतना में, जब हम हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हमारी बुद्धि काम कर रही है, हमारा शरीर स्वस्थ है, हमें क्या करना होगा? हमें भगवान की भक्ति करनी होगी, क्योंकि ये भक्ति ही अंत समय में हमें भगवान को प्राप्त करा सकती है। भगवान क्या कह रहे हैं? मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान सकता है जो अपनी सही चेतना में काम करता है, निरंतर भक्ति करता है, वो ही मृत्यु के समय जान सकता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि प्रश्न क्या था अर्जुन का, कि मृत्यु के समय व्यक्ति आपको कैसे याद रख पाता है या कैसे याद कर सकता है? तो मृत्यु के समय जो पहले से भक्ति में लगा होगा उसको ही अंत में भगवान याद आएंगे। जो पहले से भक्ति नहीं कर रहा है, जिसे कुछ पता ही नहीं हरे कृष्ण महामंत्र का जब कैसे करना है, भगवान का नाम कैसे लेना है, तो वो व्यक्ति को भगवान याद नहीं आ सकते। आपको पता है जब मृत्यु होती है, हजारों बिच्छुओं के डंक काटने के समान दर्द होता है शरीर में। किसी को तो कोई परेशानी होती है, किसी को कोई परेशानी होती है, कोई किसी डिजीज से, प्रॉब्लम से, मतलब क्या कहते हैं, बेड पे होता है, कोई कुछ होता है। लेकिन जब मृत्यु आ रही होती है, बिल्कुल जो लास्ट मोमेंट चल रहा होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि हजारों बिच्छू डंक काटते हैं, वैसा दर्द होता है, वैसी परेशानी होती है। कोई व्यक्ति किसी सिचुएशन में होता है कि उसको स्मृति नहीं रहती है, कोई व्यक्ति किसी सिचुएशन में होता है, पर दर्द सबको होता है, महसूस होता है। तो वो जो कष्ट है, वो कष्ट इतना भयानक होता है कि उस कष्ट में भगवान को याद रख पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को याद रख पाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? आप निरंतर भक्ति कीजिए। मेरी निरंतर भक्ति करने से आपको क्या लाभ मिलेगा? आप मुझे अंत समय में भी याद रख पाएंगे। ठीक है, देखिए अभी अर्जुन के जो प्रश्न थे वो क्या थे? ब्रह्म क्या है? तो भगवान ने बताया जीव या अविनाशी जीवित इकाई, जीव या अविनाशी जीवित इकाई, यानी कि हमारी जो आत्मा है वो ही ब्रह्म है। ठीक है, आध्यात्म क्या है? जीव का स्वभाव। हमारा स्वभाव क्या है? वो आध्यात्मिक स्वभाव है। कर्म क्या है? तन की ओर ले जाने वाली गतिविधियां या कार्य। जितना भी कार्य हम करते हैं जो हमारे शरीर को इफेक्ट करता है, वो तन कहलाता है। अधिभूत क्या है? ये भौतिक प्रकृति को अधिभूत कहा जाता है। आदिदेव, यूनिवर्सल फॉर्म, जिसमें सभी देवी देवता शामिल है, सुप्रीम डेमिगॉड्स, या फिर भगवान का वो रूप जिसमें सभी देवी देवता शामिल हैं। आदि यज्ञ क्या है? परमात्मा, त्याग का भोग करने वाला। जो हम त्याग करते हैं उसका भोग कौन करता है? आदि यज्ञ करता है, और वो कौन है? परमात्मा है। परमात्मा कहाँ रहते हैं? परमात्मा हम सबके हृदय में वास करते हैं, दिल में रहते हैं। मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाएगा? मृत्यु के समय कृष्ण को अभ्यास से याद किया जाएगा। निरंतर भक्ति मतलब अभ्यास। अभ्यास ही वो तरीका है जिससे हम भगवान को याद कर पाएंगे। तो बहुत सुंदर है। अभी भगवान दोबारा से अब अर्जुन को बताना शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाचा अक्षरम ब्रह्म स्वम स्वभावो आध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती हैं। ये हमने डिस्कस पहले ही करा है।
तो जो जीव है वो जैसे बढ़ता है धीरे 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 जन्म के बाद, माता के गर्भ में ही बढ़ता है, फिर वो जन्म के समय बढ़ता है, बढ़ते 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 मैच्योरिटी पे पहुंचता है, फिर उसके बाद डाउनफॉल शुरू होता है, और एक समय जो नेचुरल साइकिल है वो बताते हैं कि एक समय उसकी मृत्यु हो जाती है, वो शरीर त्याग देता है। जैसी तरी शरीर त्याग करता है, वो जो आत्मा होती है वो दूसरे शरीर में शिफ्ट हो जाती है, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है ना। ये गतिविधियां ऐसी ही चलती रहती है, क्योंकि हम सकाम कर्म करते हैं, कर्म करने से बंधन होता है, बंधन का भोग करना होता है, कर्म फल का भोग करना होता है, उसके लिए जन्म और मृत्यु लेना पड़ता है। लेकिन इससे कैसे निकल सकते हैं? जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? अक्षर परम ब्रह्म, ये भगवान ने भी बताया। तो हम जैसे कर्म करते हैं वैसे हमें आगे के लिए कर्म भोगने के लिए भगवान हमें ना सुंदर सुंदर शरीर देते हैं, सुंदर सुंदर शरीर। देखो, जो भगवान की भक्ति करता है वो कहाँ जाता है? भगवान के गोलोक वृंदावन धाम जाता है, और भगवान के संग आनंद प्राप्त करता है। जो दान पुण्य करता है वो कहाँ जाता है? वो स्वर्ग में जाता है और स्वर्ग का आनंद पाता है। गोलोक वृंदावन वाला भगवान के संग चिर आनंद पाता है और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। पर जिनके संग जिनको जो दान पुण्य करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते, दान पुण्य में ही केवल बिलीव करते हैं, वो क्या करते हैं? वो स्वर्ग में आनंद पाते हैं, क्योंकि पुण्य कर्म है तो फल अच्छा होगा। तो स्वर्ग में आनंद पाते हैं, ऐश्वर्य देखते हैं देवताओं के जैसा। पर पुण्य खत्म होने पर फिर से आ जाते हैं इस पृथ्वी लोक पर, जन्म मृत्यु के सागर में फंस जाते हैं। जो केवल भोग में लगे होते हैं, खाने पीने में लगे होते हैं, उनको क्या होता है? खाने पीने वाले को शुक्र का शरीर मिल जाता है, कुछ भी खा, गंदगी खा, जो मन तेरा करे खा, आलतू फालतू की जो चीजें खाने में, खाने पीने का मतलब जो जो ना अस्पृश्य वस्तु है उनको खाने में लगे होते हैं, तो उसको शुक्र का बना शरीर मिल जाता है। और जो 24 घंटे भोग में लगे रहते हैं उनको कुकर का शरीर मिल जाता है, यानी कि उनको डॉग बना दिया जाता है। तो जैसे हमारे कर्म वैसी हमारी गति। तो ये हमें देखना होगा कि हमें करना क्या है, मतलब हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वो हमारे आज के कर्मों पे डिपेंड करता है। जो करोगे वही पाओगे। तो करना क्या है? अभी इस बंधन से मुक्त होना है, या ये कुकर सुकर बनना है, या फिर मनुष्य बनना है, जो भी बनना है आपको डिसाइड करना होगा, या भगवान की भक्ति करनी है ना। भगवान की भक्ति करनी है तो ये चक्र छूट सकते हैं, अन्यथा ये बंधन लगा ही रहेगा और जन्म मृत्यु में हमें बांध के रखेगा। ठीक है। आदिभूतम शरो भावा पुरुषा पुरुषाश्च आदिदेवतम आदि यज्ञो अहमेवात्र देहे देहे भृताम वरः। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील है प्रकृति आदिभूत, यानी कि भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्रमा तथा समस्त देवता शामिल हैं, सम्मिलित हैं, आदिदेव कहलाते हैं। और प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो ये जो भौतिक प्रकृति है, इसका स्वभाव क्या है? परिवर्तन। भौतिक प्रवृत्ति प्रकृति परिवर्तित होती रहती है। आप कभी कोई वृक्ष लगाते हो तो बीज लगाया आपने, वृक्ष नहीं लगाया, बीज लगाया, तो बीज क्या होता है? अंकुरित होता है, फिर उसमें से पौधा आता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होने पे और बड़ा होता है, फल फूल देता है ना, और धीरे धीरे फिर समाप्त हो जाता है। तो प्रकृति में परिवर्तन चल रहा है। एक प्यूपा है ना, वो तितली में कन्वर्ट होता है और फिर उड़ जाता है। परिवर्तन चल रहा है, निरंतर चल रहा है। हम छोटे बच्चे होते हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, है ना, फिर मैच्योरिटी पे बढ़ते जा रहे हैं। तो निरंतर परिवर्तन चल रहा है। जैसे हमारा जन्म हुआ था वो वाले रूप में हम आज नहीं है ना, और ऐसे हम अपनी वृद्धावस्था में नहीं होंगे जैसे हम आज हैं। तो ये परिवर्तन निरंतर चलता रहता है, क्योंकि प्रकृति का स्वभाव है, इसे रोका नहीं जा सकता, सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आसक्ति कभी किसी चीज से हमें नहीं रखनी है, क्योंकि सब कुछ परिवर्तित है। जो आज सुंदर घर दिखाई दे रहा है, कल को ये भी जर्जर अवस्था में पहुंच जाएगा। तो हमें ध्यान देना है कि हमें मतलब किसी भी चीज से आसक्त नहीं होना है। अगर आप अपने आपको बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट, बहुत सुंदर, गजब की पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति समझते हैं कि मेरे से जैसा तो कोई स्मार्ट बंदा ही नहीं है, आपको अगर ये लगता है, अपने आप को शीशे में देख के आपको बहुत प्रसन्नता मिलती है कि इतना ज्यादा स्मार्टनेस मेरे अंदर आई कहाँ से, कितना ही अच्छा हूं मैं, तो ये याद रखना होगा कि ये जो चीजें हैं ये थोड़े समय के लिए हैं। वो सुंदरता एक तो भौतिक है, दूसरी बात ये है कि वो थोड़े समय के लिए है, चेंजेस सब में आते हैं, तो आप में भी आ ही जाएंगे, है ना। अच्छी बात है, भगवान ने आपको सुंदर बनाया है, अट्रैक्टिव बनाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये परिवर्तन डेफिनेटली होगा ही। ठीक। तो अभी
भगवान बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्या कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम यात्री नास्तत्र संशया। जो जीवन के अंत में, और जो जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हैं, करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो जीवन के अंत समय में भगवान को ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करना है। तो टेक्निक पता चल गई आपको, क्या करना है? अंत समय में भगवान को ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करना है। ये अंत समय में भगवान को ध्यान करते हुए शरीर का त्याग होगा कैसे? क्या ये पॉसिबिलिटी है जब दिमाग काम नहीं कर रहा होगा तो भगवान याद आ जाएंगे? किसी को लगता है? जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए, किस किस को भगवान याद आने वाले हैं? हरे कृष्णा। मैम, हरे कृष्ण माता जी, अगर हम भगवान को याद ना करें तब भी भगवान हमको अवश्य याद करेंगे, अगर हमने वो एक पूरे आगे की जीवन। बात है। अगर हम बूढ़े हैं तो हमें भगवान याद आ जाएंगे। अगर हमने भक्ति की होगी तभी आएंगे। हाँ, अगर हमने भक्ति की है तो भगवान हमें याद आएंगे। ये अंत समय में भगवान कैसे याद आते हैं? देखो, आपने मतलब क्या बोलते हैं, कोई प्रिपरेशन नहीं करी है, ठीक है, आपका एग्जाम है, इंग्लिश का समझ लेते हैं या मैथ्स का समझ लेते हैं, मैथ्स से सबको डर लगता है तो मैथ्स का ही लेंगे हम एग्जाम। मैथ्स का एग्जाम है आपका, बहुत टफ एग्जाम है, आपने प्रिपरेशन नहीं करी है, तो पेपर कैसे जाने वाला है? ब्लैंक। और उसमें नंबर कितने आने वाले हैं? 0। अगर आपने प्रिपरेशन करी है तो पेपर अच्छा जाने वाला है और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वही सिचुएशन बनती है कहाँ? हमारी भक्ति के समय, मृत्यु के समय पे। अगर हमने प्रिपरेशन करी है तो भगवान याद आ सकते हैं। अगर हमने प्रिपरेशन नहीं करी है तो डेफिनेटली भगवान याद नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये तो सिचुएशन हो गई एक। दूसरी सिचुएशन, अगर हमें भगवान याद नहीं आए तो क्या होगा? दूसरी सिचुएशन वहां है कि जब हमें भगवान याद नहीं आएंगे तो क्या होगा। तो उस सिचुएशन का आंसर जैसा कि प्रभु जी ने कर ही दिया है कि अगर हम अपनी पूरी भक्ति कर रहे हैं और हमें अंत समय में हमारे सेंसेस ही काम नहीं कर रहे, हमें भगवान याद नहीं आ रहे, तो क्या होगा? तो होगा ये मेरा एक्चुअली एक नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे, आपने पहले उसका आंसर कर दिया। तो होगा ये कि जब हम भगवान की भक्ति करते हुए अपने जीवन को पूरा बिताएंगे और हम भगवान को याद करने में, ये भी तो हो सकता है, देखो मैं आपसे बार बार ये कह रही हूँ कि मृत्यु के समय हमारे चारों तरफ लोग होते हैं, मृत्यु के समय ये होता है, मृत्यु के समय वो होता है। आप मुझे एक बात बताओ, मृत्यु तो किसी भी फॉर्म में आ सकती है ना। क्या पता मृत्यु किसी एक्सीडेंटल तरीके से हो जाए, क्या पता मृत्यु चलते चलते गिर जाए हम, उससे हो जाए। तो हम तो बेड पे पड़े ही नहीं, तो हमें तो पता ही नहीं चला भगवान को भी याद करना था, है ना। हमारे को वो इतना टाइम नहीं मिला कि अभी ये अंत समय चल रहा है और भगवान को याद करना है ना। अचानक से मृत्यु आ गई, पता ही नहीं चल पाया कि मृत्यु हो रही है। वैसे तो भगवान का नाम निकल जाएगा मुंह से, एक अलग बात है, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट में कोई मर गया तो बेचारा सड़क ही क्रॉस कर रहा था, उसे क्या ही पता कि उसकी मृत्यु आने वाली है ना। तो तब क्या होगा? तो जैसा प्रभु जी बता रहे हैं ना, तब होगा ये कि भगवान हमें खुद याद कर लेंगे, क्योंकि हमने पूरे जीवन भगवान को याद करा है ना। तो भगवान हमें खुद याद कर लेंगे। यहाँ जो स्टोरी आपको दिखाई दे रही है, ये है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को सब जानते हैं। अर्जुन ने तीरों के ऊपर लिटा दिया था, इतने सारे उनके तीर लगे थे कि वो पीछे गिरे और वो उनके लिए शैया का काम कर गए और वो उस पे लेटे रहे। उनके शरीर से रक्त बह रहा था, उनको इतने घाव गहरे हो चुके थे, इतनी पीड़ा हो रही थी, फिर भी वो शरीर का त्याग नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो सही समय का एक तरीके से ध्यान कर रहे थे। उस समय पे जब उनको ये सब ये हुआ तो सूर्य दक्षिणायन चल रहा था। जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुआ, ठीक है, और भगवान उनके समक्ष आए, उन्होंने अपने शरीर का त्याग भगवान के समक्ष किया। इतने कष्ट को झेलते रहे, उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। देखिए, अगर वो चाहते तो वो अर्जुन से कहते सारे तीर निकालो और घाव तो थोड़े दिन में सही हो ही जाएंगे, तो वो शरीर ना त्याग करते। लेकिन उन्होंने जब वो तीर लगे, वेट करा, पूरा युद्ध देखा और युद्ध देखने के बाद शरीर का त्याग करा, भगवान के समक्ष शरीर का त्याग करा। इतनी सुंदर प्रेयर्स हैं कैंटो 1 में भीष्म पितामह की, इतनी सुंदर प्रेयर्स हैं, अगर आप पढ़े ना तो आंखों से आंसू बहते हुए, मतलब आप रोक नहीं पाएंगे, इतना भाव है उसके अंदर। इतनी सुंदर प्रेयर्स हैं, अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगी तो पता नहीं सेशन ही पूरा यहीं खत्म हो जाएगा। तो वहां पे मतलब वो भगवान को प्रार्थना करते हुए अपने उस शरीर का त्याग करते हैं।
तो जिस रूप में भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान की वो जो चतुर्भुज रूप वाली छवि है, भगवान जो युद्ध में उस पे बैठे हुए हैं, अर्जुन के रथ पे बैठे हुए हैं, भगवान का शरीर पूरा धूल से सना हुआ है, पसीनों की बूंदों से भगवान का शरीर मतलब पसीने ही पसीने उनके ऊपर आ रहे हैं, उनके बाल बिखरे हुए हैं, एक लट उनके चेहरे पे चिपकी हुई है, पूरे धूल में भरे हुए वो एक योद्धा की तरह भगवान जो है वो किन्हें दिखाई दे रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं किनको, पितामह को, भीष्म पितामह को। तो वो जो रूप है वो उनका फेवरेट था, वो हमेशा उस रूप का ध्यान करते थे। तो वो वाला जो ध्यान है, वो वाला जो चित्र है, वो वाला जो ध्यान है, उसको करते 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 वो भगवान को देख रहे हैं, सामने भगवान खड़े हैं दो भुज वाले रूप में, पर वो क्या क्या ध्यान कर रहे हैं, भगवान का चतुर्भुज ध्यान कर रहे हैं, वो उनका फेवरेट रूप था। वो सारथी के रूप में जो भगवान का चित्र था उसको ध्यान कर रहे हैं, वो उनका फेवरेट था। तो उसे ध्यान करते हुए शरीर का त्याग कर रहे हैं। तो आपके मन में जैसी भगवान की छवि है उस छवि को बसा लीजिए और उस छवि का निरंतर ध्यान कीजिए। जब हम भगवान आपसे जप करने के लिए बोलते हैं तो बात ये है, उद्देश्य ये है कि जब भगवान को जप करते हैं तो जो अपनी फेवरेट पिक्चर है भगवान की उस पर ध्यान हमें केंद्रित करना होता है। उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम प्रैक्टिस करते हैं किस बात की, कि अंत समय में भी हम अपने भगवान की फेवरेट वाली जो छवि है उस पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम अपनी फेवरेट पिक्चर पर ध्यान केंद्रित नहीं करना सीख करने का प्रयास नहीं करेंगे तो उन समय में हमें याद नहीं आएंगे। चलो फेवरेट पिक्चर, भाई कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग का माइंड डाइवर्ट रहता है कि मैं कैसे याद करूं, तो कोई बात नहीं, भगवान को तो याद करो, फेवरेट पिक्चर भी छोड़ो, एटलीस्ट भगवान को तो याद करो। तो हमारे यहाँ क्या होता है, देखो इनके भी सारे पोते और रिश्तेदार सब खड़े हुए हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, लेकिन फर्क क्या है, भौतिक जगत में लोग रोना धोना मचाते हैं, यहाँ पे सब लोग भीष्म पितामह सबसे सबको नमस्कार कर रहे हैं, सबको धन्यवाद कर रहे हैं, ठीक है। और ज्ञान की बातें जो देना है बताना है वो भी बता रहे हैं, आगे युधिष्ठिर महाराज को भी समझा रहे हैं कि तुमने कैसे मतलब सारी चीजें करी थी अपने उसमें बता रहे हैं लीलाओं में, भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं कब कब भगवान ने कैसे कैसे सारी लीलाएं करी थी। तो वो सब चीजें बताते हुए, वर्णन करते हुए, स्मृति करते हुए, ध्यान करते हुए भगवान को, और वही शरीर का त्याग कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर है ये पूरा वृतांत। तो वो भीष्म पितामह जिनको वैसे भी अगर ये उस समय ध्यान ना भी करते, भगवान साक्षात सामने खड़े ही थे ना, या उस रणभूमि भूमि में भगवान वहां थे ही ना, अवेलेबल ही थे, तो अगर ये ध्यान ना भी करते तो भी इनकी गति तो सुंदर हो ही जाती। लेकिन उन्होंने भगवान के समक्ष, इससे सुंदर तो जीवन का कोई सत्य हो ही नहीं सकता जिसके सामने भगवान साक्षात खड़े हों। भाई तब शरीर को त्याग नहीं करोगे तो कब त्याग करोगे? इससे सुंदर कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो उन्होंने सही समय चुना और अपने शरीर का त्याग कर दिया। युधिष्ठिर महाराज भी क्या कहते हैं, महाभारत से वृतांत आता है, सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मुक्ता पुरुष जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। तो युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछा गया था कि दुनिया की सबसे अद्भुत चीज क्या है, क्या अद्भुत सबसे बात है दुनिया की, आप ये बताइए। तो उनका आंसर ये आया कि मृत्यु के समय, मतलब हम लोग ये नहीं जानते, हम लोग सब जीवित संस्थाएं, मतलब हम सब जितने भी जीव जंतु और प्राणी जो है, मनुष्य जो है, हम सब जीवित संस्थाएं, हम लोग जी रहे हैं। हम कभी भी ये नहीं जानते कि हमें मरना भी होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम मरने की तैयारी कर नहीं रहे हैं। बहुत अद्भुत है। भरत महाराज की स्टोरी हम डे वन से पढ़ते आ रहे हैं। तो भरत महाराज ने अपना घर छोड़ दिया था मृत्यु की तैयारी करने के लिए। दिक्कत क्या हुई, भरत महाराज ने घर तो छोड़ दिया पर आसक्ति नहीं छोड़ पाए। उठा के किसे ले आए, हिरण को, हिरण में आसक्ति बना ली। आसक्ति बनाने का दोष क्या हुआ, आसक्ति बनाने का दोष ये हुआ कि 24 घंटे मेरा हिरण मेरा हिरण मेरा हिरण करते रहे। यम यम वापी स्मरण्य भावम तजन्ते कलेवरम तम ताम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भवित। हे कुंती पुत्र, शरीर त्याग करते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उसको निश्चित ही प्राप्त करता है। तो शरीर छोड़ने में भगवान का ध्यान करना आवश्यक क्यों है? क्योंकि यदि हम भगवान का ध्यान नहीं करेंगे और आलतू फालतू की किसी भी चीज का ध्यान करेंगे तो वैसा शरीर हमें मिल जाएगा। भरत महाराज के साथ भी यही हुआ। 24 घंटे मेरा हिरन मेरा हिरन मेरा हिरन करते रहे। एक दिन हिरन कहीं खो गया, हिरन को ढूंढने के लिए पहाड़ी पर चले गए। पहाड़ी से पैर फिसला और नीचे गिर गए। नीचे गिरते ही हिरन 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 का चिंतन चल रहा था। पैर से पैर फिसल के नीचे गिरे, मन में हिरण था, अगला शरीर जो था वो हिरण का मिल गया।
और हिरण के शरीर में ही जीवन यापन करना पड़ा। तो कितना कष्ट हुआ ना, मतलब एक मूर्खता वाला ही कार्य था। फिर उसके बाद क्योंकि उन्होंने भक्ति करी थी तो भगवान उन पे दयालु थे, उन्होंने दोबारा मनुष्य के रूप में जन्म दिया उस हिरण का शरीर भोग करने के बाद। फिर मनुष्य के रूप में आए और दोबारा से भगवान की भक्ति वहीं से शुरू करी। और वो तब जड़ भरत कहलाए थे, है ना, तब उन्होंने दोबारा जो भक्ति करी थी, तो पहले वो भरत थे, फिर वो जड़ भरत कहलाए और भगवान की भक्ति सेवा में लग गए और फिर उनको मुक्ति प्राप्त हुई। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो दो तीन बातें यहाँ इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में आई हैं। क्या क्या अभी तक क्या क्या हमने समझा है कि एक तो अंत समय में भगवान का त्याग ध्यान करना चाहिए, ठीक है। भगवान का ध्यान अंत समय में कैसे होता है, जब हम निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, ठीक है, तब भगवान हमें अंत समय में ध्यान आते हैं। तो हमारे समक्ष जो हमारे हम अपने, देखो सिचुएशन नॉर्मल भी हो सकती है ना, कि हमें पता चल रहा हो कि हम थोड़ा सा बीमार थे या हमें कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और अब हमारी ओल्ड एज हो गई है और अब हमें जाना है, तो नॉर्मल मृत्यु की तरफ वाली प्रैक्टिस पहले कर लेते हैं जब ये नॉर्मल वाली डेथ मिलने वाली होगी। तो जब हमें ऐसा लगेगा कि अब हमें जाना है, मृत्यु का समय आ गया है और ये चल रहा है, तो हमें क्या करना है, निरंतर सिर्फ श्री कृष्ण का चिंतन करना है, उनको ही ध्यान करना है। तो ध्यान को दो बातें तीन बातें समझाई ना, तीसरी बात ये है कि अंत समय में आपको भगवान को, मतलब भगवान को ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करना है। तो वो कैसे हो रहा है, निरंतर भक्ति से होना है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें भगवान ने इस चैप्टर में अभी तक हमें बताई हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्या अर्पित मनोर्बुद्धि माम वैश्य संशया, मामे वैश्य एव वैश्य से संशया। अतएव हे अर्जुन, सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, साथ ही युद्ध करने का कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों के अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके तथा मन बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो कैसे प्राप्त कर सकोगे, जैसे प्रहलाद महाराज ने प्राप्त करा था। प्रहलाद महाराज एक असुर कुल में उत्पन्न हुए, उनका जन्म असुर कुल में हुआ, उन्होंने खुद तो भक्ति करी करी, असुरों की और संतानों को भी भगवान की भक्ति में इन्वॉल्व करा लिया। तो बहुत ही विशेष है ये। हम जैसा मतलब एक बार प्रण कर लेते हैं, भगवान वैसा ही भाव हमारे जो मन में जब आता है तो उसको और स्थित कर देते हैं और स्थिर कर देते हैं और बढ़ा देते हैं। तो अगर भक्ति का प्रण करेंगे तो भक्ति का भाव भी हमारे मन में और बढ़ जाएगा। तो अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके बुद्धि को भी भगवान में लगा देना है ना, क्या करना है, भगवान का चिंतन करना है, अपने कर्म सारे जो है भगवान को समर्पित करने हैं और बुद्धि को भी भगवान में लगा देना है। तो टोटल हमें भगवान की सेवा करनी है, ठीक है। अभी निरंतर सेवा होती कैसे है ना, निरंतरता में मैं कल एक कुछ वीडियो सुन रही देख रही थी, तो उसमें बताया था कि देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात भगवान ने और कही है, पहले ऐसे ही सुन लेते हैं। कर्तव्य को पूरा करना है, युद्ध के कर्तव्य को पूरा करना है। युद्ध का कर्तव्य मतलब कि आपके अपने जो भी कर्तव्य हैं उनसे विमुख नहीं होना है ना। हमारा कर्तव्य, अगर आपका कर्तव्य, अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टडीज आपका कर्तव्य है, तो आपको उस कर्तव्य से विमुख नहीं होना है, आपको उसे पूरा करना है, उसके साथ भक्ति करनी है। तो छोड़ना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ कृष्ण को जोड़ना है। तो कृष्ण जुड़ते कैसे हैं, वीडियो में मैंने ये सुना कि कृष्ण जुड़ते कैसे हैं। तो कृष्ण जुड़ेंगे तब जब हम 24 घंटे, ये भक्ति जो है निरंतरता की भक्ति में कन्वर्ट होनी चाहिए। और वो निरंतर भक्ति होगी कैसे, जब हम 24 घंटे, मतलब 24 में से 24 घंटे भगवान का ध्यान रखेंगे, तब वो निरंतर भक्ति होगी। तो आप बोलेंगे माता जी हम 6-8 घंटे तो सो ही जाते हैं, तो भक्ति कैसे होगी। तो आपको क्या करना है, आपको 24 घंटे में से मतलब 16 घंटे जब तक आप एक्टिव रहते हैं तब तक भगवान का ध्यान करना है, ठीक है। सोते समय भगवान का ध्यान करना है। अब कैसे होगा वो, तो वो ऐसे होगा कि जब आप जो भी कार्य करोगे उस कार्य को भगवान से जोड़ दोगे, ठीक है। चिंतन जो करोगे भगवान को ध्यान में रखते हुए, भोग आरती ये सब तुम भगवान की सेवा के लिए करते ही हैं। इससे अलावा हम क्या करेंगे कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो स्मृति में भगवान रहेंगे, ठीक है। हम ये मान के करेंगे कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टडीज कर रहा हूँ, तो उसका उद्देश्य क्या है, वो श्री कृष्ण है। क्योंकि मैं अच्छे से स्टडी करके एग्जाम क्लियर करके जब मेरा ये सेटल हो जाएंगी सारी चीजें, मैं भगवान के साथ साथ इन सब चीजों को कर रहा हूँ, अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा हूँ। ये जब सेटल हो जाएगा और मैं जॉब स्टार्ट करूंगा, वर्किंग करूंगा, तो धीरे 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 ना मैं अपनी सेवा भगवान की तरफ सेवाएं बढ़ाता चला जाऊंगा, है ना। मैं अपनी मन को बुद्धि को सबको भगवान में और ज्यादा लगाता चला जाऊंगा, मेरी अर्निंग्स आएंगी, मैं भगवान की सेवाओं में लगाता चला जाऊंगा और भगवान की सेवा में समर्पित करता चला जाऊंगा। परिवार का कर्तव्य भी पूरा करूंगा, ऐसा नहीं है उसे पूरा नहीं करूंगा,
लेकिन अपने आप भी जोड़ूंगा, परिवार को भी भगवान से जोड़ूंगा, और खुद को मतलब अपने धन को भी, मन को भी, तन को भी, सबको भगवान से जोड़कर उनकी सेवा करता चला जाऊंगा। तो जब हम निरंतर हर काम में भगवान को जोड़ लेंगे ना, माता जी खाना बना रही हैं भगवान के लिए बना रही हैं, ठीक है, प्रभु जी लैपटॉप पे कोई काम कर रहे हैं, तो उनको उद्देश्य क्या है कि शाम को जाना है, टाइम से पहुंचना है घर, और जाकर ऑफिस से जाकर भगवान की सेवा करनी है, भगवान से बात करनी है ना। तो ये उद्देश्य हम अपने, निरंतर चिंतन चल रहा है ना भगवान का, तो जब हम कामों में भगवान को जोड़ लेंगे, निरंतर चिंतन में भगवान को ले आएंगे, तो वो निरंतर वाली भक्ति हो जाएगी। तो आप 24 घंटे ही भगवान का चिंतन कर रहे हो, भगवान की सेवा वाले कार्य तो कर ही रहे हो, लेकिन चिंतन बहुत जरूरी है। चिंतन में हमेशा कृष्ण रहने चाहिए। और जब कृष्ण चिंतन में आ जाएंगे, सोने से पहले जब आप कृष्ण का चिंतन करके सोएंगे, तो सोने के बाद कृष्ण आपका चिंतन करेंगे, जब आप अवचेतन होंगे तो भगवान आपका चिंतन करेंगे, ठीक है। तो बहुत आवश्यक है भगवान का ध्यान करना और निरंतरता को बनाए रखना। अब ये होगा कैसे? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुष दिव्य याति पार्थ अनुचित अनुचिंतयन। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही पाता है। तो अंत समय में ऐसे ही किसी को भी भगवान याद नहीं आएंगे, ये अभ्यास से आएंगे। अभ्यास करना होगा और भगवान को स्मरण करना होगा। अगर अभ्यास करेंगे ही नहीं तो भगवान स्मरण नहीं होंगे। माता जी रिकॉर्डिंग ऑन हुई थी आज? हरे कृष्णा। चल रहा है, ओके। तो निरंतर चिंतन करेंगे तो भगवान याद आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। अभी जो भक्ति में लगे होते हैं ना लोग, उन लोगों का भी पतन हो जाता है। तो हमें अभ्यास सही तरीके से करना होगा। इसमें स्टोरी आती है किसकी? अजामिल की। अजामिल बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के, बहुत अच्छी तरीके से भक्ति सेवा करते थे, भगवान की सेवा में नित्य रत रहते थे। पिता ने एक बार जंगल भेज दिया और बोला कुछ लकड़ियां जाके ले आओ। अजामिल चले गए। वहां किसी दो लोगों को एक कुछ गलत कार्य में इन्वॉल्व होते हुए देख लिया तो मन में भोग की इच्छा बढ़ गई। उस स्त्री के संग, वो वैश्या थी एक्चुअली, तो उसका संग कर लिया। उसका संग करा तो उससे संतानें उत्पन्न हुई तो भोग में और बस उन्हीं परिवार में और संतानों में रह गए। बस एक ही कार्य कर लिया था, जाने अनजाने गलती से सही से पता नहीं कैसे करा था कि एक बच्चे का नाम नारायण रख दिया था। सबसे छोटा बच्चा था, मोह और आसक्ति उसमें बहुत ज्यादा थी। तो अंत समय में जब वो मोह और मतलब आसक्ति और भोग विलास का पूरा जीवन जी रहे थे, तो अंत समय आया, मृत्यु का समय आ गया। अजामिल ने क्या करा? अपनी अच्छी खासी भक्ति को छोड़कर भोग में कन्वर्ट हो गए, भोग वाले व्यक्ति बन गए। और भोग के बाद क्या करा? मृत्यु का समय आ गया, अब तो भक्ति का समय खत्म ही हो गया। तो बच्चे का नाम नारायण रख लिया था, बहुत प्रिय था नारायण। मरने का जब समय आ रहा था तो कष्ट हो रहा था, सबको कष्ट होता है। तो अजामिल क्या करते हैं? आवाज लगाते हैं, नारायण नारायण नारायण, हे नारायण या नारायण नारायण, मुझे बचा ले, नारायण मुझे बचा ले। जब वो उसे ऐसे आवाजें लगाते हैं, तो वो आवाजें कैसे निकलती हैं? जैसे वो स्वयं भगवान को बुला रहे हैं। तो जब इतना भाव से वो उसको बुला रहे थे, बुला तो बेटे को रहे थे, नाम भगवान का निकल रहा था, वो भाव ही इतना सुंदर हो गया कि मृत्यु के समय उनके सारे कष्ट समाप्त हो गए। तो हुआ क्या, जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तो उनको यमदूत लेने के लिए आ गए। यमदूत लेने के लिए पहुंचे, वहीं साथ साथ ही विष्णुदूत उनको लेने के लिए पहुंच गए। तो यमदूत और विष्णुदूत में ना आर्ग्यूमेंट्स हुई कि इन्हें हमें लेके जाना है, इन्हें हमें लेके जाना है। तो विष्णुदूत जहां जाते हैं वहां यमदूत की वैसे आवश्यकता होती नहीं, लेकिन यमदूत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो विष्णुदूत ने बोला तुम जाओ और जाकर अपने महाराज से पूछो, अपने क्या बोलते हैं राजा से पूछ के आओ वो क्या कहते हैं तुमसे। तो वो गए यमराज के पास। यमराज के पास जाके उनसे कहते हैं कि यमदूत आए और वो मना कर रहे हैं कि हम उस व्यक्ति को नहीं लेके आ सकते, जामिल हमारे साथ नहीं आएगा। मिराज ने उनको बोला कि जहां पर विष्णुदूत पहुंच जाते हैं वहां आपका कोई कार्य नहीं रहता। जहां विष्णुदूत है, इसका मतलब वो भगवान का भक्त है और वो फिर भगवान के साथ ही जाएगा, के पास ही जाएगा। तो आप वापिस आ जाइए, आपको कोई जरूरत नहीं है उन्हें डिस्टर्ब करने की। यमदूत आए और अजामिल को, मतलब आए थे, फिर अजामिल को छोड़ दिया। फिर अजामिल विष्णुदूत के साथ उनके विमान में सवार होकर भगवान के पास पहुंच गए, है ना। देखिए सबका शरीर भी एक सा दिखाई दे रहा है। जब हम वहां जा रहे होते हैं ना अपना इस भौतिक शरीर को छोड़कर, तो जो हमारा शरीर होता है वो भी, हमारा शरीर भी चेंज हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। और ये जो बैक्टीरियल वाली बॉडी है ये यहीं छूट जाती है, तो बाकी सबके शरीर भी एक जैसे हैं वैसा ही हमारा शरीर बन जाता है।
तो भगवान क्या नाम अंत समय में केवल स्मरण करने से पूरे जीवन ऐसा वैसे ऐसा नहीं है कि उन्होंने भक्ति नहीं करी थी, उन्होंने पहले तो भक्ति करी थी, बीच में उनका डिस्टरबेंस हो गया था तो पतन हुआ, लेकिन फिर भी गलती से भगवान का नाम निकल गया तो भगवान ने अजामिल का ध्यान कर लिया है ना। भगवान ने अजामिल का ध्यान करा तो भगवान ने अजामिल का ध्यान कर लिया और अजामिल को सुंदर गति दी। अगर अजामिल भगवान का ध्यान नहीं करता या पहले पहले भक्ति नहीं करता, ऐसा इसलिए भी जल्दी क्यों हो पाया क्योंकि अजामिल ने पहले भक्ति करी थी, बेशक पतन हुआ था पर भक्ति पहले करी थी। और उन समय में भगवान याद आ गए तो अजामिल को भगवान मिल गए। आप ये देखिए डिफरेंस यही देखने के लिए मिल जाता है। भरत महाराज ने घर छोड़ दिया था और हिरण का जन्म लेना पड़ा। अजामिल ने भोग करा, उसके बाद भी भगवान की भक्ति से उसको क्या मिल गया, भगवान के लोक का वास मिल गया। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अब आप कहेंगे इसका तो मतलब माता जी हम भोग करें और उसके बाद फिर हमें भगवान लेने आ जाएंगे, बच्चे का नाम नारायण रख लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है हमें। पता है अजामिल का जो भाव था ना जब भक्ति का, वो इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि उसके मतलब उसकी जो मतलब क्या कहते हैं सही कर्मों की जो भक्ति में कर्मों की जो क्वांटिटी थी, काउंटिंग थी, वो उतनी ज्यादा थी कि वो उसके भोगों से कम रह गई। भक्ति इतनी सुंदर करी कि भोग छोटे पड़ गए, है ना। तो जब भक्ति करी तो बहुत सुंदर करी थी। तो वो भक्ति की वजह से अजामिल भोग के बाद भी भगवान के धाम पहुंच गया और सब कुछ छोड़ने की वजह से विरक्ति करने के कारण भरत महाराज जो थे वो यहीं रह गए, मतलब दोबारा हिरण का जन्म लेना पड़ा। तो भाव कैसा है ये भी बहुत जरूरी है भक्ति के अंदर। भाव को सुंदर रखना बहुत जरूरी है, भगवान से जोड़ना बहुत जरूरी है। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का सर्वज्ञ ध्यान, पुरातन नियंत्रण, लघुत्तम से लघुत्तर के तथा प्रत्येक के पालन करता तथा समस्त बुद्धि भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य तथा के भांति तेजवान है, इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। ठीक है। तो भगवान की भक्ति कौन कौन करते हैं? सभी देवी देवता भी भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे नहीं कि केवल मनुष्य भगवान की भक्ति कर रहे हैं। सभी देवी देवता, ब्रह्मा जी और शिव जी परम वैष्णव है, ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं, ये सब भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं और खुद भी भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का ध्यान और चिंतन करते हैं और बाकी लोगों को भी भगवान का ध्यान और चिंतन कराते हैं। शिव जी और माता सती पार्वती जो है वो हमेशा भगवान की कथाओं का डिस्कशन करते रहते हैं और परम आनंद लेते हैं। पद्म पुराण में उनकी सारी की सारी स्टोरी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर स्टोरी है, बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा आपको जानकर। तो बहुत ही अच्छा है भगवान का चिंतन, जिसे देवी देवता भी करते हैं, तो हम तो तुच्छ मनुष्य हैं, हम क्यों ना भगवान का चिंतन करके अपने जीवन को सफल बनाएं। मामू उपेत्य पुनर्जन्मा दुखालयम शाश्वतम नान नान प्रुवंती महात्मना समसिद्धि परमागता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भौतिक हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि ये परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके होते हैं। तो जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान की भक्ति कर लेते हैं, वो कभी भी इस धराधाम पर वापस नहीं आते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं। दुखालयम अशाश्वतम बोला है ना ऊपर, दुखालयम अशाश्वतम, तो ये सब क्या है? दुखों के घर हैं। ठीक है। और अशाश्वत है मतलब परमानेंट नहीं है, हमने इसे अपना डेरा बना लिया है, बड़े बड़े घर बना रहे हैं, अच्छे अच्छे यहाँ पे सारी फैसिलिटीज इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन हम मूर्ख हैं। हमें ये नहीं ध्यान रहता कि हमें यहाँ से जाना है। आज भी किसी के पास एक घर होता है, बेसिक नीड हो गई, उसके पास चार चार घर हैं तो उसका मन जो है ना घर बना बना के भर ही नहीं रहा है, ये प्रॉपर्टी बना लूं वो प्रॉपर्टी बना लूं, इन सब चीजों में लग रहा है। चलो एक घर की आवश्यकता तो पड़ती है मनुष्य को, भाई कहीं तो रहना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ी ना है कि आप बस ये प्रॉपर्टी से ही अपना पेट भरते रहो, ये तो यहीं छूटने वाली है, आपको पता ही नहीं है। तो दुखों का घर है जहाँ जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर से यहाँ नहीं आता है, जन्म नहीं लेता है। तो दुखालयम अशाश्वतम में जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। यहाँ तो दुख है और इसके अलावा एक पराशक्ति है भगवान की, जहाँ क्या है, वहाँ भगवान शाश्वत प्रकृति है, वहां पे भगवान हमेशा रहते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होती है, कभी उसका नाश नहीं होता है, वो निरंतर वैसी ही सुंदर बनी रहती है। वहाँ व्यक्ति जीव भी जो है वो निरंतर भगवान की सेवा भक्ति में लगे रहते हैं। वो सुंदर प्रकृति जो है उसको अपना चरम लक्ष्य बनाकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो अभी ये क्या है, ये है चार्ट जिस प्रकार से ये सारे जो लोग हैं वो कनेक्ट हैं।
तो हमारी जो आप सबसे नीचे ब्लैक सर्कल देख रहे हो वो क्या है, गर्भोदक्षाय ओशीन है। गर्भोदक्षाय ओशीन क्या है, यहाँ पे गर्भोदक सागर में विष्णु भगवान जो हैं वो शेष शैया पर रहते हैं, और उनके नाभि से, गर्भोदक्षाय विष्णु रहते हैं वहां, उनकी नाभि से एक कमल निकल रहा है जिसपे ब्रह्मा जी विराजमान है। ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं जिन्हें स्वयं भगवान ने उत्पन्न करा है, और बाकी उसके बाद जितने भी जीव हैं सबको किन्होंने उत्पन्न करा है, ब्रह्मा जी ने उत्पन्न करा है। तो ब्रह्मा जी फर्स्ट हैं जिन्हें भगवान ने उत्पन्न करा है, बाकी सब सृष्टि जो हुई है वो ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है। ठीक है। तो वहां से मतलब ब्रह्मा जी से लेके नीचे तक 14 लोक आते हैं, जिसमें पृथ्वी जो है वो 7वां लोक है। ठीक है। बाकी जो हाँ पृथ्वी के ऊपर के लोग हैं वो उच्चतर लोक कहलाते हैं, और जो पृथ्वी के नीचे के लोग हैं वो निम्नतर लोक कहलाते हैं। लेकिन पृथ्वी के ऊपर के लोकों में और पृथ्वी के नीचे के लोकों में भी ऐश्वर्य बहुत है, ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्य नहीं है। जैसे पृथ्वी के ऊपर महरलोक, तपलोक, सतलोक, ब्रह्मलोक आदि आते हैं। ठीक है। और हमारे इसमें मतलब जो वो है हमसे ऊपर वाला लोक है, इसमें भूत पिशाच वाला लोक भी आता है। तो जो भूत भूत वाले लोग होते हैं वो लोक है वो हमसे ऊपर आता है, जिसमें ये सब होते हैं, प्रेत आत्माएं वगैरह होती हैं। ऐसा क्यों होता है अभी फिर प्रेत आत्मा वाला लोग, क्योंकि उनके पास पावर्स जो होती है ना, शक्तियां मनुष्य से ज्यादा है, तो इसलिए उनका लोक जो है वो ऊपर वाला लोक है। ठीक है। उसके ऊपर महर तप जप ये सारे सत्य ये सारे लोग आते हैं। पृथ्वी के नीचे वाले जो लोग हैं उसमें वो जीव जंतु वाले लोग हैं, जैसे नाग लोग हो गया है ना, सर्प लोग हो गया, नाग लोग सर्प लोग तो एक ही बात हो गई। तो ये वाले लोग हैं, इसमें क्या है कि वो विशेष प्रकार की प्रजाति वाले जो जीव हैं वो रहते हैं। लेकिन इनके अलावा 28 प्रकार के नर्क हैं, तो वो जो जब 7 लोग नीचे के खत्म हो जाते हैं उसके अलावा 28 नर्क आते हैं। इतने भयानक इनका डिस्कशन है भागवतम में 28 नरकों का, बहुत ही कि मतलब अगर आप सही तरीके से सुन लो तो भगवान की भक्ति इमीडिएट शुरू कर दोगे। तो वो लोग हैं जिनका जिनमें मतलब कभी भी कोई मनुष्य जाना नहीं चाहता। तो हम जैसी गति करते हैं, जैसा कार्य करते हैं, वैसे ही हमें रिजल्ट जो है हमें हमें मिलता है, वैसा ही हमें हमें लोक मिलता है, वैसा ही हमें वास मिलता है। लेकिन ब्रह्मा जी तक का जो लोग हैं, नीचे से ब्रह्मा जी तक के लोक में सब में जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है। ठीक है। इनसे कोई भी नहीं बच पाता। अगर कोई स्वर्ग भी ले लेता है ना, किसी को स्वर्ग भी मिला, तो स्वर्ग के बाद भी पृथ्वी पर आना ही होता है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्वर्ग में भोग करो और वहां से फ्री हो जाओ, परमानेंट वहीं रखो रहो, वो होगा ही नहीं। आपको जन्म में लेना ही पड़ेगा, जन्म डेफिनेटली आपका होगा ही। जन्म मृत्यु से बचना है तो उसके उसके लिए क्या है, उसके लिए एक रास्ता है, भगवान का गोलोक वृंदावन धाम, जो ऊपर सुंदर कमल की पत्तियों से पंखुड़ियों से सजा हुआ दिखाई दे रहा है। वो हर पत्ती पर एक एक लोक बना हुआ है, और सेंटर में जो येलो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है वो भगवान का धाम है टोटली गोलोक वृंदावन धाम, पर विशेष रूप से सेंटर में भगवान वहां रहते हैं। दो भुजी श्याम सुंदर रूप में अपने भक्तों के संग, श्रीमती राधा रानी के संग भगवान वहां आनंद प्राप्त करते हैं, और बहुत ही सुंदर धाम है। तो वहां जाने के बाद कभी भी कोई वापस नहीं आता। सारे अलग अलग धाम वहां में वहां पे बने हुए हैं, और उन सब में भगवान अलग अलग रूपों में विराजमान रहते हैं। तो बहुत सुंदर है ये, जो समझ लेगा वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। अलग अलग रूप में भगवान लीलाएं करते हैं यहाँ आकर, कभी गैया चरा रहे हैं, कभी गैया का दुलाल कर रहे हैं, कभी माखन चुरा रहे हैं। सब क्यों करते हैं? ताकि हम इनका ध्यान करके भगवान का निरंतर चिंतन करते रहें। बहुत ही आवश्यक है भगवान का निरंतर चिंतन करना। मुकुंद माला स्रोत में राजा कुलश्रेष्ठ जो थे उन्होंने अपनी प्रार्थनाएं दी हैं, जिसको बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद जी ने नरेट किया है। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है, हे कृष्ण कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों को की ओर जाने दो, यानी चरण कमलों की ओर जाने दो। जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है, और जब मेरी अंतिम सांस में मेरा गला हवा पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद करूंगा। तो कहते हैं कि अभी ही मेरे मन को आपके चरणों में लगने दीजिए। अगर मेरा मन आपके चरणों में भी नहीं लग पाया, तो वृद्धावस्था में जब मेरी अवस्था ही ऐसी नहीं रहेगी कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊं। अरे जरूरी नहीं है ना कि हमारे मुंह से आवाज निकल पा रही होगी, ऐसा होता है। आपने किसी को देखा ना देखा हो, मैंने अपनी दादी को दादाजी को देखा है, जब उनको अंसर में चल रहा था तो आवाज भी आनी बंद हो जाती है, वो पूरा क्या बोल रहे हैं वो समझ भी नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। तो जब वो बोल ही नहीं पा रहे बेचारे, उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं पा रहा, तो भगवान का नाम भी नहीं निकल पाएगा। तो उसका सही समय पता है आज है। क्यों आज है? एक बात ये बताइए, आज हम फुल एक्टिव हैं, है ना। तो आपके सामने देखो,
आपको आपको आज एक फ्रेश अभी अभी भोग लगाया भगवान को, आपको खाना दिया है, आपको वो दे दिया जाए खाना खाने के लिए, और एक ऑप्शन आपके पास हो 3 दिन पुराना बासी रखा हुआ खाना खाने के लिए, तो आप कौन सा भोजन करना चाहोगे? ऑब्वियस सी बात है, जो फ्रेश भगवान का अभी 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 अर्पित करा हुआ प्रसाद है वो, या भगवान का प्रसाद ना भी हो तो जो फ्रेश बनाया हुआ फूड है आप वो ही लोगे। अगर प्रसाद को भी मिटा दो, एक एक्स्ट्रा उसमें विशेषता नहीं डालते कि वो प्रसाद है, प्रसाद तो फिर आदमी हर कंडीशन में ग्रहण करेगा ना, तो वो दो हैं, एक फ्रेश फूड है और एक 3 दिन रखा हुआ भोजन है। डेफिनेटली आप अभी का जो रखा हुआ प्रसाद बना हुआ भोग है वो ही खाना चाहोगे, आप बिल्कुल भी बासी खाना नहीं खाना चाहते। तो जब हम बासी भोजन नहीं करना चाहते तो हम, हमारा जो शरीर है ना भगवान के लिए भोग है, हमने तुलसी कंठी धारण कर लिया ना, तो हमने क्या करा, अपने आप को भगवान को भोग के रूप में अर्पित कर दिया है। तो हम क्या कह रहे हैं भगवान से, भगवान आप हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान हमें तब स्वीकार करेंगे, हम फ्रेश फ्रेश होंगे ना, तो भगवान को समर्पित करेंगे तो भगवान स्वीकार करेंगे। जितने हम पुराने होते जाएंगे उतने बासी होते चले जाएंगे, उतने बासी होते चले जाएंगे, हमारे अंदर बुराइयां आती चली जाएंगी, तो भगवान हमें क्यों स्वीकार करेंगे? क्या बासी भोजन देंगे हम भगवान को? भगवान को तो हमें ताजे से ताजा भोजन देना है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को भक्ति में लगा देना चाहिए। छोटे बच्चे सबसे फ्रेश होते हैं ना, अभी अभी कुछ साल पहले तो जन्म हुआ है, तो वो भक्ति में सही तरीके से लगते हैं और भगवान उन्हें सहर्ष स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें भगवान की सेवा करनी है अभी से, इसी क्षण से, इमीडिएटली। वेदेषु यज्ञेषु जपसु चैव दानेषु यत पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत् सर्वम सर्वविदितम व सर्वमिदम विदित्वा योगी परम स्थान उपेति साध्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वेद अध्ययन तपस्या दान दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता है, वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त कर सकता है, अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। तो केवल भक्ति से ही ना, बाकी सारे भी, वेद अध्ययन करना, दान करना, तपस्या करना, ये जो हमारे सारे अंदर को ये जो चीजें होती है ना, हम सोचते हैं यार दान कर लो ना उससे लाभ होगा, नहीं चलो थोड़ी सी तपस्या कर लेते हैं उससे लाभ होगा, चलो वेद का अध्ययन कर लेते हैं, भक्ति तो नहीं हो पा रही, वेद का अध्ययन कर लेते हैं उससे लाभ होगा। तो ऐसा नहीं होता है। जब हम भक्ति करते हैं तो ये सब चीजें अपने आप इन्वॉल्व हो जाती हैं और सारे लाभ हमें अपने आप मिल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान की भक्ति करनी है। इसी के संग श्रीला प्रभुपाद जी भी इस चैप्टर को समराइज करते हैं और समझाते हैं हमें। देखिए, मनुष्य का जो जीवन है विभिन्न आश्रमों और अनुष्ठानों को पार कर जाता है अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं। ऊपर से थोड़ा सा कट गया है, भक्तों की संगति आवश्यक है। 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक भगवत गीता का सार है, सार के रूप में है। ये जो आप पढ़ रहे हो ना चैप्टर्स भक्ति होके, ये भगवत गीता का सार है एक्चुअली। पूरी भगवत गीता में अगर कुछ निष्कर्ष निकालना हो भगवत गीता का, तो वो ये 6 अध्याय हैं। प्रथम 6 अध्याय, अंतिम 6 अध्याय, इसके इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के आवरण मात्रा, यानी कि कवर लेसन्स हैं, चैप्टर्स हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसे जीवन की समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दान, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भक्ति भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त की से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। तो भगवत गीता के ये 6 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही विशेष हैं। भगवान की भक्ति हमें यहीं से मिलती है। हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें बिल्कुल भी भगवत गीता समझ में नहीं आ रही है तो भगवत गीता को किसी भक्त के माध्यम से समझने का प्रयास करना चाहिए। अपने मन मर्जी से भगवत गीता सुनाने वाले लोगों से हमें भगवत गीता नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि एक भक्त ही है जो भगवान की बताई हुई बातों को सही भाव के संग बता सकता है या समझा सकता है, अन्यथा कोई और समझा नहीं सकता। बहुत सुंदर अध्याय, बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान ने हमें जीवन की सारी चीजें बता दी। मैंने कहा था ना हाउ टू लिव सिखाएंगे भगवान, तो अब हाउ टू लिव आपको सिखा दिया। जाना कैसे है उसकी तैयारी करनी है, तैयारी के लिए तैयार हो जाइए, डट जाइए अभी से, इसी क्षण से मन को भगवान को समर्पित कर दीजिए। शिला प्रभुपाद जी ने और भी सुंदर तरीके से उसको नरेट करके हमारे लिए आसान बना दिया और बिल्कुल ही साधारण भाषा में भगवान की जो भी चीजें थी, बातें थी, वो हमें समझा दी। तो अभी से इसी क्षण से मन को जो है ना निरंतर चिंतन में भगवान की लगाएंगे और नित्य ही भगवान का ध्यान करेंगे।
ताकि हम अंत समय में भगवान को याद कर पाएं। अगर हम याद ना कर पाएं तो कृष्ण हमें खुद याद कर लें, इसके लिए भी हमारी जिम्मेदारी है कि अभी करेंगे। अब ऐसा ना हो कि हम याद ही ना कर पाए, फिर पता है आप बोलोगे कोई बात नहीं चले जाएंगे यमराज के पास ही। यमराज के पास जाने के बाद क्या होता है ना, उसके लिए शास्त्र आप आगे पढ़ोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। फिर आप खुद कहोगे कि हमें यमराज के पास नहीं जाना है, हमें तो भगवान के पास जाना है। तो भगवान की भक्ति कीजिए, मन को भगवान की भक्ति में, सेवा में लगा दीजिए। इसी के साथ इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।